ये बताइएगा कि जो है ना सब नून लीग भी ये बात करती थी कि अपने बच्चों को लाए ना तहरीक के लिए, लोगों के बच्चों को, अब उनके बच्चे आना जा रहे हैं तो वो जो है वो कहते हैं कि वीज़ा नहीं देंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हमें उनके पाकिस्तान आने पे कोई एतराज़ नहीं है। वो बरतानवी शहरी हैं, अपने वालिद साहब से मिलने के लिए वो जब चाहें वो आ सकते हैं। सियासत में आके हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, और सियासत सिर्फ पाकिस्तानी शहरी कर सकते हैं। अब ये आप जो महात्मा हैं उनसे पूछें कि आज तक उन्होंने अपने बच्चों को पाकिस्तानी शहरियत क्यों नहीं दिलाई। और अगर वैसे तो याद होना चाहिए कि मौरूसियत के ख़िलाफ़ ये पार्टी बनी थी, स्टेटस को के ख़िलाफ़। ये क्या तरीका हुआ, जो है वो नवाज़ शरीफ की बाद उसका भाई आ जाएगा, उसकी बेटी आ जाएगी। आज मेरा सवाल है, सुनाओ, मतलब बात है दूसरों को, वैसे अल्लाह माफ़ करे मैं कहना नहीं चाहती, बट लगता यह है कि अल्लाह पाक का मुकाफ़ात अमल इमरान खान तक जब तक जो कुछ उसने कहा है ना, अगर वो उससे घुमा पर आके अगर वो उसको साबित नहीं हो जाएगा ना, उसकी छुट्टी नहीं होगी। की सारी कारकर्दगी जितनी भी है, जो सर्वे भी बताते हैं, लेकिन उस सारी कारकर्दगी पर पानी उस वक्त फिर जाता है जब मुल्क की आधी आबादी का सूबा, उसके ऊपर महंगी बिजली होगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, चीनी की कीमत बढ़ेगी, उसके ऊपर फिर वही रद्द-ए-अमल आएगा जो चाचा नवाज की सूरत में आपको देखने को मिलता है। तो मुल्क की आधी आबादी की नुमाइंदा वज़ीर-ए-आला होने की वजह से वफाक से वो क्यों नहीं ये मुद्दा उठाती कि चीज़ों को कम किया जाए, जो रिलीफ के वादे किए। देखिए, पहले तो बात यह है कि ये चाचा जी की तरह के और भी बहुत सारे चाचाज हो सकते हैं, उनकी तनकीद सराखों पर तनकीद हो, बदतमीज़ी और गालियाँ ना हो। तो ये ट्रेंड बनाना, उसको उस बदतमीज़ी को प्रमोट करना, ये बदतमीज़ लोग ही कर सकते हैं। एक बात आपकी दुरुस्त है कि ये बढ़ती हुई जो बिजली की कीमतें हैं और पेट्रोल है, ये यकीनन एक कंसर्न का बायस है तमाम हुकूमतों के लिए। यकीनन वफाकी हुकूमत भी अगर ये बिजली की कीमत में इजाफ़ा हुआ या ये पेट्रोल की कीमत में, तो ये कोई चॉइस नहीं है उनके पास, तो ये कोई हुकूमत खुशी से तो शौक़ से तो नहीं करेगी ना। तो ये इसलिए जो IMF का एक प्रोग्राम में हम हैं जो बहुत सख्त प्रोग्राम है, और वो मज़ीद सख्त हुआ जब इमरान खान ने एक IMF का प्रोग्राम तोड़ा। आज वो प्रोग्राम 10 गुना ज़्यादा सख्ती से हमारे पर जो है वो लागू है, और किसी भी तरह की सब्सिडी, किसी भी तरह का रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन दुआ है कि अल्लाह करे ये जल्द अज जल्द IMF का प्रोग्राम ख़त्म हो, ये आखिरी प्रोग्राम हो जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसके बाद गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से जो रिलीफ है वो आम आदमी तक पहुँचा सके। मैडम, गुजारिश ये है कि आपने फोकस किया हुआ है मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी पर, क्या बल्दियाती इलेक्शन में कारकर्दगी लेकर जाएंगी या कोई बयानिया भी है मुस्लिम लीग नून के पास? हमारे क्योंकि बर्रे सगीर में अंग्रेज़ की हुकूमत की कारकर्दगी बहुत अच्छी थी उसकी, मगर एक बयानिया की वजह से उन्हें यहाँ पे जाना पड़ा। पाकिस्तान में बर्रे सगीर में बयानिया बिकता है, कारकर्दगी कम बिकती है। बयानिया कौन सा की आज़ादी तरह का, हम कोई गुलाम हैं? फिर वही अमेरिका के सामने जो है वो हमने जाके अमेरिका साईं हमें बचा लो। तो भाई झूठे बयानिए जो है ना वो पानी की बुलबुले की तरह होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। जो कारकर्दगी और ख़िदमत का बयानिया है ना वो कभी ख़त्म नहीं होता। और जो आपने एग्ज़ाम्पल दी भाई, वो मतलब ब्रिटिशर्स थे, वो इस मुल्क के थे ही नहीं, वो काबिज़ थे। भाई ये पॉलिटिकल पार्टी है जो एक सूबे पे हुकूमत कर रही है, जिसने बहुत डिलीवर किया है। सर्वेज़ बता रहे हैं कि पूरे दूसरे सूबों के लोग जो हैं, सिंध असम्बली के अंदर जो है वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के लिए बात होती है कि काश हमारे सूबे में भी मरीम नवाज़ चीफ़ मिनिस्टर होती। ताजरों ने कहा, उलहदा बातन की शामत आ गई। लेकिन ये जो है ये ख़िदमत का और कारकर्दगी का बयानिया ही जो है बयानिया है, और इंशाअल्लाह ताला उसको पहले भी लोगों ने सपोर्ट किया। आपको याद होना चाहिए जिस 2018